हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ा था परसों, आपको याद होगा, VSEPR थ्योरी। और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, EP बराबर 1/2 V प्लस एल प्लस ए माइनस सी। ठीक है, जिसमें V आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, L आपके लिगेंड्स हैं, A आपका एनायन का चार्ज है और C आपका जो है कैटायन का चार्ज है। इससे आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल कर ज्योमेट्री और शेप पता कर सकते थे, वो सब हमने करके देखे थे। इसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपका ये S ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप का, ये P ऑर्बिटल है डम्बल शेप का, और ये D ऑर्बिटल है बाइडम्बल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ओवरलैपिंग के लिए एक कंसेप्ट होता है इसमें कि जैसे अगर ये 1s है ऑर्बिटल है और ये दूसरा भी 1s ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इनकी एनर्जी का लेवल क्या है, सेम है। अगर एक ऑर्बिटल मान लीजिए 1s है और एक ऑर्बिटल मान लीजिए 2s है, तो इन और दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन पे क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बन रहा है मीथेन का CH4, तो इस CH4 को बनने के लिए क्या है, जो कार्बन है उस कार्बन पे क्या होता है कि देखिए, जैसे कार्बन है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट पे इसका कन्फिग्रेशन क्या है, जैसे ये 1s है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका सॉरी ये 2s और ये 2p, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जम करके इधर चले जाएगा, तो ये इसकी एक्साइटेड फॉर्म बन गई। ये समझना चाहिए आपको, नहीं तो क्योंकि देखिए कार्बन पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसको 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, तो जैसे CH2 तरह से या CCl2 तरीके से। लेकिन आपने देखा है कि कार्बन क्या होता है, CCl4 या CH4 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। किस कारण से, एक इलेक्ट्रॉन जम करके चले गया तो ये इसकी डिजेनरेटेड फॉर्म हो गई और 4 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कार्बन की एक्साइटेड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से क्या होता है, जो 4 हाइड्रोजन है वो इधर इधर क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे इस तरह से ये। और इस पेयरिंग में क्या है, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि हमसे समझने में मिस्टेक होती है, जब हम हाइब्रिडेशन समझते हैं तो हम उसको ओवरलैपिंग समझ लेते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग अलग चीज़ है। हाइब्रिडेशन क्या है कि जो ये पार्टिसिपेट करेगा पूरा, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, यानी कि 2 डिफरेंट ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जा रहा है। समझ आ गया क्या कह रहा हूँ, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से क्या हो रहा है, आपका एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जा रहा है, जिससे कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, पहले के जो नॉर्मल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि ये और ऑर्बिटल के साथ क्या कर पाएगा, ओवरलैपिंग कर पाएगा। इस बेसिस पे क्या होता है, हाइब्रिडेशन निकलता है। ठीक है, अब किसी कंपाउंड पे आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। इसमें अल्फा आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएगा और बीटा जो हो जाएगा आपका ये नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू देखिए, n की वैल्यू 4 या 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्या, ऐसा होगा ना सर, तो n की वैल्यू है वो क्या, 4 और 4 से कम हो, तो उस समय जो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका ये होगा sp की पावर n-1। अगर ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाएगी तो फॉर्मूला आप लगा देंगे sp3 t की पावर n-1। ठीक है, जैसे हम CH4 पे देखते हैं, मान लीजिए, या हम NH3 में देखते हैं, देखिए
या हम H2 किसी में देख रहे हैं। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपको इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने में ये ध्यान देना होता है कि आप इसका सेंट्रल एटम देखते कि कौन है। और एक मिसकंसेप्ट है कि सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रल एटम वो होगा जो लीस्ट नंबर पे होगा। जैसे देखिए इस पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें जो कार्बन है वो उसका सेंट्रल एटम हो गया। अब आपने देखा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड पेयर काउंट होगा। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें, अल्फा तो हो गए 4, कार्बन में 4 थे, 4 बॉन्ड बना दिए तो शेयरिंग करके 8 हो गए। लोन पेयर बचा कोई, लोन पेयर नहीं बचा, तो बीटा कितना हो गया 0। तो अब इसको क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या जाएगा 4 + 0 कितना हो गया 4 हो गया। 4 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, sp की पावर 4 - 1 तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3। तो जो आपका CH4 है इस पर जो हाइब्रिडेशन हो गया वो sp3 हो गया। और जब जिस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडेशन होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल बोले तो इस तरह से, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस तरह से इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। ये इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अब देखिए इसी को NH3 में लगा के देखेंगे आप। NH3 के कंपाउंड लगा के देखेंगे तो नाइट्रोजन के देखिए कितना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिए तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया इसके पास। तो अल्फा प्लस बीटा अगर लगाएंगे आप 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया। 4 के लिए हाइब्रिडेशन वही sp की पावर 4 - 1 यानी कि sp3। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल, CH4 की भी टेट्राहेड्रल, NH3 की भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे आप H2O में निकालेंगे। H2O में कैसे निकालेंगे, देखिए ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 लोन पेयर हो गए इसके पास इस तरह से। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 + 2 ये भी 4 हो गया। वही 4 के लिए वही sp की पावर 4 - 1 यानी sp3। तो इस पर भी हाइब्रिडेशन sp3, तो इसकी भी जो ज्योमेट्री हो गई वो टेट्राहेड्रल। तो तीनों के केस में क्या है देखिए ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल हो गई। और जनरली होता क्या है, जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट ये। ठीक है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं, देखिए मैंने आपको शायद पहले वाले टॉपिक पे भी बताया था VSPR थ्योरी पे, जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो ज्योमेट्री में सभी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होते हैं। अब सभी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों को काउंट करेंगे तो उससे तो ज्योमेट्री बनेगी। जब आपने शेप देखना है तो शेप देखने में क्या करते हैं, आप लोन पेयर को हटा देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, जो मिथेन है CH4 पहला वाला कंपाउंड, इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, शेप भी इसका टेट्राहेड्रल है, समझ गए। लेकिन NH3 का अगर बनाएंगे आप, देखिए NH3 में जैसे ये है, ये नाइट्रोजन है, इस तरह से बना दीजिए, हाइड्रोजन है ऐसे और एक लोन पेयर है ये, इस तरह से ज्योमेट्री को इसकी बना दीजिए पूरा ये। तो ज्योमेट्री तो इसकी भी टेट्राहेड्रल हो गई, क्योंकि ज्योमेट्री में हम दोनों चीज काउंट कर रहे हैं, लोन पेयर पे और बॉन्ड पेयर पे। लेकिन जब इसकी हम ज्योमेट्री की जगह पर किसकी बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते, शेप में केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होते हैं, बॉन्ड पेयर। तो इसमें से आप इसको हटा देंगे ये, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो जो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी, जो शेप हो जाएगा NH3 का वो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जबकि ज्योमेट्री दोनों की शेप थी। ऐसे ही अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है ये, और इस तरह से इसमें लोन पेयर है जैसे ये, और ये ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ये। अब लेकिन जब इसका हम शेप की बात करेंगे तो शेप की बात में इसमें क्या होगा, इसके लोन पेयर आप हटा देंगे, लोन पेयर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर हटा देंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, यानी जो इसका शेप हो जाएगा वो हो जाएगा बैंड। अच्छा, एक दूसरी बात और है, ये तो शेप का हो गया, अब बात आती है बॉन्ड एंगल की। अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि एक लोन पेयर क्या करता है, क्योंकि आपको बताया कि 3 तरह की रिपल्सन काम करती हैं, एक लोन पेयर रिपल्सन, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और एक बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये 3 तरह की रिपल्सन काम करती है। और इन तीनों रिपल्सन में क्या है कि जो लोन पेयर रिपल्सन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होती है। ये भी हम पहले टॉपिक में को पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इसमें से हम ये लोन पेयर हटा देंगे तो क्या होगा, इसका
जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें क्या हो जाएगी, रिपल्सन कौन सी बचेगी, बॉन्ड पेयर रिपल्सन बचेगी, जिससे कि इसका चक्कर हो जाएगा बेंट हो जाएगा। और एक बात और होती है कि एक लोन पेयर क्या होता है, अप्रोक्स में 2.5 डिग्री एंगल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसी पे कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है आपका कि मीथेन की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, NH3 की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और इसकी H2O की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप भी दोनों का डिफरेंट है और बाउंड एंगल इस वाले पे तो 109 डिग्री 28 मिनट, इस पे से लगभग 2.5 डिग्री कम कर लीजिए, जो एग्जैक्ट 107 डिग्री के आसपास NH3 का और 104 डिग्री 0.5 डिग्री ये आएगा H2O का एंगल। ठीक है, तो एक लोन पे लगभग 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इससे आप हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, किसी की भी शेप और ज्योमेट्री को बता सकते हैं। देखिए ये तो आपको sp3 हाइब्रिडेशन के एग्जांपल थे। ऐसी किसी भी स्ट्रक्चर पर आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं, जैसे आपने CO2 पर निकालना, मान लीजिए कितना टाइम है तो सही 11 मिनट। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए CO2 का। CO2 में कैसे इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, जैसे C डबल बॉन्ड O ये इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब इसके जो सेंटर एटम है कार्बन, इससे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, अल्फा बराबर 2 हो गए, बीटा यहाँ पे कुछ 0, 2 का मतलब वही sp की पावर 2 - 1 यानी कि sp। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp हाइब्रिडेशन हो गया। और sp हाइब्रिडेशन के जो बॉन्ड एंगल होता है आपको बताया कितना, 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी लीनियर, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो एक इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखना है, जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो अभी सारी फॉर्मूले है ना, सब अच्छा लगा। देखिए जैसे हम PCl5 पे देखते हैं, PCl5 पे अब इसमें क्या है, देखो फॉस्फोर में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 Cl से बॉन्ड बना दिए, कितने हो गए, बॉन्ड पे कितने हो गए 5, अल्फा हो गए 5, लोन पे इसमें भी नहीं है तो बीटा कितना हो गया 0। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए n ग्रेटर देन 4 आ रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sp3d की पावर n - 4, तो n कितना है 5, 5 - 4 कितना हो गया 1, sp3d, तो उसका जो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। अब इस फॉर्मूले को किसी भी कंपाउंड में अप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन से आपको सब पता चलता है, देखिए अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री sp ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी लीनियर। अगर हाइब्रिडेशन sp2 निकल रहा है कहीं पर, बॉन्ड एंगल 120 ट्राइगोनल। अगर sp3 हाइब्रिडेशन निकल रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट और क्या चाहिए टेट्राहेड्रल। अगर sp3d निकल रहा है, अब sp3d में आपने समझना है कि इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा इसका वो आ जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और sp3d2 जब आएगा तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d3 में आ जाएगा आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल। जैसे क्या मतलब, जैसे आप SF6 में देखेंगे, जैसे देखिए इसमें लगा के देखिए, सल्फर के संग कितने, फ्लोरीन के 6 बॉन्ड बन गए, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर वही बात आ गई, अल्फा 6 हो गया, बीटा 0 हो गया, तो 6 हो गई वैल्यू, तो sp3d6 - 4, तो क्या हो गया sp3d2। तो sp3d2 में क्या आ रहा है आपका स्क्वायर पिरामिडल बाइपिरामिडल। क्या मतलब, जैसे ऐसे समझिए कि जैसे ये एक स्क्वायर है, ये सेंटर में सल्फर हो गई, 4 इससे फ्लोरीन लगी है और एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर को और एक फ्लोरीन ऐसे नीचे को, तो ये एक स्क्वायर हो गया। अब इससे एक ऐसे जब जोड़ेगा तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये क्या हो गया स्क्वायर बाइपिरामिड। अब इसी को अगर आप BrF5 में लगाएं, जैसे देखिए किसी में भी लगाइए आप, किसी भी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे आप BrF5 में लगाइए, ब्रोमीन क्या है, सॉरी BrF5, ब्रोमीन भी हेलोजन है और फ्लोरीन भी क्या है हेलोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या होगा आपको देखना है, ब्रोमीन सेंटर एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि एक लोन पेयर हो गया। तो अल्फा कितने हो गए, बॉन्ड पेयर कैसे देखते हैं, देखिए अगर ये भी बहुत आसान तरीका है, देखिए जैसे BrF5 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स देखिए, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं किसी स्ट्रक्चर पे। जैसे हमने SF6 कहा, ये SF6 बोलने तो 6 फ्लोरीन लगी, तो निकालने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि बॉन्ड पेयर 6 ही होंगे। ठीक है, तो जैसे ये BrF5 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए 5 हो गए, तो अल्फा तो हो गया 5, बीटा
अब इसके सेंटर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे ब्रोमीन में 7, 7 में से 5 ने बॉन्ड बनाए तो बच गए 2, वो आपका हो गया लोन पेयर 1, तो टोटल एन की वैल्यू हो गई 6, 6 का मतलब वही sp3d4, 6 - 4 कितना है 2, sp3d2, और sp3d2 के लिए ज्योमेट्री अभी बताई थी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, आगे समझ में। अब लेकिन इसका जब शेप देखते हैं फिर वही बात आती है, देखिए जैसे पी आर है, ये पी आर है, ऐसे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, चौथी फ्लोरीन, इस तरह से पांचवी फ्लोरीन नीचे लगी और ये एक ऊपर एक लोन पेयर हो गया, ऐसा आपका। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबको लेना है, ये बॉन्ड पेयर को भी लोन पेयर को भी, तो ये स्क्वायर हो गया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या हो गई ज्योमेट्री, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। अब जब हमको शेप देखना है तो लोन पेयर को हटा देना है बस, देखो आसान है, इसको हटा दो। अब क्या हुआ, एक स्क्वायर दिख रहा है, पिरामिड एक ही रह गया, दूसरा नहीं है, तो ज्योमेट्री तो थी स्क्वायर बाय पिरामिडल, शेप क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, समझ आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या फायदा हमको होता है कि किसी का भी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। और जो ये आपने को मैंने फॉर्मूला बताया ये किसके लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ लीजिए सब में निकल जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर होते हैं तो उसमें कैसे निकालते हैं, देखिए उसमें निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये है देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई कंपाउंड मान लीजिए। अब ऐसे कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड डबल, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हुआ, और इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अगर पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड आ गया, हाइब्रिडेशन sp2, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडेशन sp, इससे। तो जब हम इससे इसमें देखेंगे, देखिए जैसे इसमें सारे इस कार्बन पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3, इस पे एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, इस पे भी डबल बॉन्ड है तो sp2, इस पे दोनों सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है तो sp3, इस पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, और इस पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। लेकिन ये भी एक मिसकंसेप्ट है, जब इस तरह से करते हैं तो इससे भी थोड़ा गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मान लीजिए। तो अब ये अगर हम ये वाला लगाएं इसमें कि देखिए सिंगल बॉन्ड sp3 ट्रिपल बॉन्ड sp ट्रिपल बॉन्ड sp सिंगल बॉन्ड sp3, फिर इसमें डबल बॉन्ड आ गया sp2 डबल, इसमें डबल बॉन्ड देख के sp2 लिख देते हैं हम, फिर इसमें भी sp2, इसमें sp3, इसमें sp2, इसमें sp2, सब कुछ सही है आपका, लेकिन इस पॉइंट पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। और इसी पे कंपटीशन वगैरह पे क्वेश्चन देते हैं, चीज़ें तो सब यही है। अब आपको इसको अगर देखिए ऐसे लगाइए, देखो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है एक, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ दो पाई। तो आपने ये देखना है जहाँ पर को कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, एक पाई बॉन्ड अगर है तो sp2, और दो पाई हैं तो sp। अगर उससे देखेंगे, देखिए इसमें सारे सिग्मा यानी कि सब सिग्मा है तो sp3, इसमें एक पाई आ गया sp2, नहीं दो पाई आ गई सॉरी sp, इसमें भी दो पाई sp, इसमें कोई भी पाई नहीं है तो sp3, फिर एक पाई आ गया sp2। अब इस वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन के जब किसी कार्बन के बोथ साइड आपको डबल बॉन्ड लिखा दिख रहा है तो एक पाई बॉन्ड इसमें हो गया, एक पाई बॉन्ड इसमें हो गया, कितने पाई बॉन्ड हो गए, दो पाई, तो दो पाई में क्या फिर से sp2 होकर क्या जाएगा sp हो जाएगा। इसलिए आपने इसको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जगह इससे देखना है, पाई बॉन्ड से। अगर पाई बॉन्ड अवेलेबल है, एक पाई बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp2, दो पाई बॉन्ड है तो sp, और पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉज करना बंद करना है।